हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। आज हम सी लैंग्वेज के फंक्शन को इन डेप्थ में जानने वाले हैं। बिहाइंड द सीन कैसे फंक्शन काम करता है, क्या फंक्शन के रूल हैं, किस तरह के फंक्शन होते हैं, कैसे फंक्शन कॉल होते हैं, बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है रैम में, वो हम सब जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंक्शन। अ फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड है जो किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है प्रोग्राम में। फंक्शन दो तरह के होते हैं, पहला है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे printf, scanf, getch या strcpy, ये सब कुछ फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से बनाए जाते हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शन भी से कहते हैं, यानी जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी है उसमें ये फंक्शन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो यूज़र के अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी अगर जब यूज़र को वो फंक्शन की ज़रूरत होती है तो यूज़र उस फंक्शन को बनाता है। जैसे अगर यूज़र कोई ऐड नाम का फंक्शन बनाया, सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, तो ये सब है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब फंक्शन बनते कैसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल बनाना पड़ता है, तो हमने ये हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऐड नाम का फंक्शन है। सबसे पहले लिखना होता है रिटर्न टाइप, ये जो वॉइड है वो एक रिटर्न टाइप है। दूसरा होता है फंक्शन का नाम, ये जो ऐड है यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद लगाया जाता है पैरेंथेसिस, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया जाता है। जब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन कॉल होता है। तो मैंने यहाँ पे ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने ये दो वेरिएबल बनाए हैं, डेटा और टू, और एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, और मैंने बस इन दोनों वेरिएबल को ऐड करके और रिज़ल्ट में स्टोर किया और फिर रिज़ल्ट को प्रिंट किया। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। अब हम जानते हैं कि जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन से कॉल होता है, यानी मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। और जब मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे अगर हम ऐसे फंक्शन का नाम जो हमने बनाते वक्त यहाँ पे लिखा था और उसके बाद पैरेंथेसिस, ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है। और जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल सीधा यहाँ से उठकर यहाँ ऐड पे चला जाएगा, यानी इसके आगे जो भी लाइन लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ऐड पे कंट्रोल आएगा, जो मेन फंक्शन का कंट्रोल, और वो कंट्रोल सीधा ऐड के बॉडी में चला जाएगा। उसके बाद ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल ऐड पे आएगा तो ऐड के बॉडी में लिखे हुए जो भी स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो वैसे ही कंट्रोल दोबारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जानते हैं कि जब हम फंक्शन बनाते हैं या कॉल करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है। तो जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो हमारे प्रोग्राम को रैम में कुछ मेमोरी मिलती है। मेमोरी 4 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहला जो सेक्शन है वो टेक्स्ट सेक्शन होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है वो डेटा सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन जो होता है वो स्टैक होता है, चौथा जो सेक्शन होता है वो हीप होता है। ये 4 सेक्शन में हमारी मेमोरी डिवाइड होती है। अच्छा, जो स्टैक और हीप है, जो ये शैडो एरिया है, उसमें ये मेमोरी को आगे बढ़ाती रहती है, यानी इस मेमोरी जो स्टैक और हीप का इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम ने कैसा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो कुछ ऐसा मेमोरी मिलता है हमारे प्रोग्राम को जो रैम में होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शन के। अब फंक्शन जब कॉल होता है तब उसको मेमोरी कहाँ मिलती है? सबसे पहली बात, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो उसे एक मेमोरी मिलेगी जो कि ऐसा होगा, जिसके 4 सेक्शन होंगे, टेक्स्ट, डेटा, हीप एंड स्टैक। डेटा सेक्शन में हम जो वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्राम में वो रहते हैं यहाँ पे। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं अपने प्रोग्राम में वो ये डेटा सेक्शन में स्टोर होते हैं। टेक्स्ट सेक्शन में होता है हमारे प्रोग्राम का टेक्स्ट, यानी जो हम एक्चुअल टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे प्रिंटफ में कोई टेक्स्ट लिखा या कमेंट में कोई टेक्स्ट लिखा या और कोई स्टेटमेंट लिखा,
वो टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर होते हैं। अब होता है स्टैक। जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैंने बताया ये फंक्शन यहाँ पे जब हमारा फंक्शन कॉल होता है तब मेमोरी मिलती है उस फंक्शन को, और जो वो मेमोरी मिलती है वो स्टैक सेक्शन में मिलती है। यानी जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक सेक्शन में हमारा मेमोरी मिलता है। यहाँ ऐड फंक्शन को मेमोरी मिलेगा स्टैक में। जब ये ऐड सेक्शन को मेमोरी मिलेगा तो बिहाइंड द सीन इसके अंदर भी 4 सेक्शन होंगे। टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप, स्टैक, ये 4 सेक्शन होंगे। ये 4 सेक्शन होंगे। जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड, तब ये मेमोरी मिलेगी यहाँ पे, और इसके भी 4 सेक्शन होंगे, टेक्स्ट, डेटा, स्टैक और हीप। अब जो मेमोरी में वेरिएबल्स बनते हैं, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाया है इस फंक्शन में। जो मेमोरी में वेरिएबल्स बनते हैं वो यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ ऐड के डेटा सेक्शन जो वेरिएबल रखता है वहीं पे रखेगा। जो यहाँ पे डेटा सेक्शन है यहाँ पे वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। जैसा कि जो ऐड प्रोग्राम में बनाया हुआ है डेटा 1 और डेटा 2, तो वैसे ही 2 वेरिएबल यहाँ पे बनेंगे। उसके अंदर जो भी लाइन है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम की मेमोरी से ये रिलीज हो जाता है। यानी जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है तब ऐड फंक्शन को मेमोरी मिलता है, और जब ऐड फंक्शन अपना वर्क पूरा कर लेता है यानी कंप्लीट कर लेता है, तब यहाँ से स्टैक सेक्शन से हमारा जो प्रोग्राम का मेमोरी है वो रिलीज हो जाता है, यानी ये मेमोरी क्लियर हो जाता है। तो ऐसे कुछ होता है हमारा प्रोग्राम, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे चलता है। इसीलिए फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि फंक्शन को मेमोरी तभी मिलती है जब वो फंक्शन कॉल होता है, और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तब उसकी मेमोरी रिलीज़ हो जाती है। इसीलिए फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोग्राम में। इससे एक फ़ायदे और होते हैं कि जब हम मेन फंक्शन में सारे लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, यानी बहुत सारा लाइन ऑफ कोड मेन फंक्शन में लिखेंगे, तो मेन फंक्शन जो है वो हैवी हो जाएगा। मेन फंक्शन हैवी होने के कारण ये हमारा प्रोग्राम ज़्यादा रैम में मेमोरी लेगा। लेकिन जब हम अपने कोड को यानी प्रोग्राम को जब हम अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में तोड़ देते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं, तब हम उसी फंक्शन को कॉल करते हैं जो ज़रूरत हो। और जब फंक्शन कॉल होता है तभी ये रैम में मेमोरी लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे तभी ये रैम में मेमोरी लिया, और जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तब ये मेमोरी जो है वो रिलीज़ हो जाता है, यानी यहाँ से हट जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि बिहाइंड द सीन ये फंक्शन काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में ये मेमोरी क्या होता है, और कैसे बिहाइंड द सीन मेमोरी स्टोर करते हैं फंक्शन, कौन कौन सेक्शन होते हैं मेमोरी में। मैंने बताने की कोशिश की कि बिहाइंड द सीन कैसे ये सारी काम होते हैं। तो इसीलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन का टाइप भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।